आप इमेजिन करो 3 एग्जाम्स क्लियर करने के बाद सिर्फ एक फाइनल टेस्ट बचा है, दैट इज मेडिकल। और उस दिन सिर्फ 10 मिनट में आपको अनफिट बोल दिया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, अब रिव्यू मेडिकल अगले दिन ही होता है, मतलब नो टाइम फॉर सर्जरी, नो रिकवरी एंड गेम ऑलमोस्ट ओवर। सो आपने रिटर्न क्लियर किया, पीईटी भी क्लियर किया और अब सिर्फ मेडिकल बचा है, सबसे अंडर एस्टिमेटेड फेस। पर अब डीएमई फेलियर का मतलब डायरेक्ट फाइनल रिजेक्शन हो सकता है। और सबसे पेनफुल पार्ट, अर्लियर कैंडिडेट्स हैड टाइम फॉर आरएमई, बट नाउ मोस्टली नेक्स्ट डे ही बुलाया जाता है, सर्जरी या ट्रीटमेंट का टाइम ही नहीं मिलता है। पिछले साल रवि नाम का लड़का CAPF DME में गया, उसका लेफ्ट आई में -4 पावर था। मेडिकल बोर्ड ने तुरंत अनफिट ड्यू टू मायोपिया लिख दिया। उसने सोचा लेज़र करा लूँगा और RME में क्लियर हो जाऊँगा, पर जब पता चला कि RME नेक्स्ट डे ही है तो उसके हाथ से यूनिफॉर्म निकल गई, क्योंकि सर्जरी के बाद कम से कम 6 महीने रेस्ट चाहिए, नो एक्सेप्शंस। और रवि आज भी प्रिपरेशन कर रहा है एक और साल के लिए। सो व्हाट हैपेंस इफ यू फेल DME? आज के टाइम में DME फेलियर का मतलब ये है डू और डाई ऑन दिस स्पॉट। RME मोस्टली नेक्स्ट डे कंडक्ट होता है और फाइनल डिसीजन वही होता है। आप अपील तो कर सकते हैं, लेकिन 99% केसेस में उसका कुछ नहीं होता है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो प्री मेडिकल इज ए मस्ट। स्टेप 1, लेज़र सर्जरी और एनी ट्रीटमेंट करवा लो अभी। अगर स्पेक्स लगा रहे हो और अगर पावर ज़्यादा है तो सोच लो कि लेज़र कराना है या नहीं। अगर करवाना है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले करवा लो, बिकॉज हीलिंग और स्टेबिलिटी के लिए टाइम चाहिए। स्टेप 2, वेरिकोस हर्निया पाइल्स, गेट इट ट्रीटेड नाउ। सर्जरी के बाद 5 से 6 महीने का रेस्ट चाहिए होता है एंड DME के बाद टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी चेक करवा लो। स्टेप 3, BMI, चेस्ट एक्सपेंशन, फ्लैट फुट, नॉक नीज, हर चीज़ अभी चेक करवाओ। एक बार भी अनफिट कर दिया तो नेक्स्ट डे आप प्रूव नहीं कर सकते कि आप फिट हो गए हो। 5th इज माइंडसेट। यूनिफॉर्म सिर्फ उन्हें मिलती है जो हर रिस्क पहले से ही सोच लेते हैं। CAPF सिलेक्शन एक रियल बैटलफील्ड है। आप लिख के ले लो, जो कैंडिडेट्स सबसे पहले प्री मेडिकल करवा लेते हैं वो एंड तक खड़ा रहता है, और जो कैंडिडेट्स ये सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा वो रिव्यू का वेट करता ही रह जाता है। सो मेडिकल फेलियर्स अब सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं, ये एक प्लानिंग फेलियर बन चुका है। अगर आप यूनिफॉर्म तक पहुंचना चाहते हो तो मेडिकल को अभी सीरियसली लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक फुल प्री मेडिकल चेकलिस्ट और सिटी वाइज ट्रस्टेड क्लिनिक्स का गाइड बनाऊं, कमेंट करो मेडिकल रेडी 2025। आपका सपना यूनिफॉर्म तक तभी पहुंच सकता है जब आप समय से पहले हर एक ऑब्स्टेकल को पहचान लेते हो। सो DME इज नॉट अबाउट द एंड अनलेस यू लेट इट बी। सो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना उन एस्पिरेंट्स के साथ जो DME की तैयारी कर रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर इंपॉर्टेंट टिप्स एंड अपडेट्स। थैंक यू एंड जय हिंद।